बिल्किस बानो को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी पर विचार करेगा। 15 अगस्त को जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को रिहा करके स्वागत किया गया, उसकी आलोचना अब खुलकर हो रही है। बलात्कारियों के स्वागत की शर्मनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, जिसके बाद गुजरात सरकार और बीजेपी सवालों के घेरे में है। विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ है। अब बिल्किस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। गोधरा कांड के दौरान गैंगरेप की शिकार हुई बिल्किस बानो के गुनाहगारों की जेल से रिहाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, हम इस मामले की लिस्टिंग को लेकर विचार करेंगे। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। इस बीच बिल्किस बानो केस की जांच करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विवेक दुबे ने कहा कि 14 साल के बाद 11 दोषियों की रिहाई ने दिखाया है कि उनमें सुधार आ गया था। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों की रिहाई का विरोध करने वालों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना संविधान की भावना के खिलाफ है। विवेक दुबे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे, जिसने बिल्किस बानो गैंगरेप केस की जांच की थी। इस केस की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उनकी टीम ने ही इस मामले की जांच की थी और उसके आधार पर ही 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। इन लोगों में 2 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर शामिल थे। गुजरात राइट्स के दौरान दाहोद जिले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन लोगों में सबसे छोटी बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी थी, जिसे पटक पटक के मार डाला गया था और 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बिल्किस बानो को उनके बलात्कारी ये सोचकर छोड़कर भाग गए थे कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा थीं और होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे थे। आपको बता दें कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर गुजरात समेत देश के कई राज्यों में लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं इस मामले में पीएम मोदी की खामोशी उनकी कथनी और करनी पर सवाल खड़े करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिल्किस बानो को इंसाफ जरूर मिलेगा।